समझदारी। इस कहानी में एक जंगल में किसी पेड़ के ऊपर एक कौवे का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था। वह दोनों अपना जीवन खुशी खुशी उस पेड़ पर बिता रहे थे कि एक दिन उनकी खुशी को सांप की नज़र लग गई। पेड़ पर कौवे का घोंसला, उसी पेड़ के नीचे सांप ने अपना बिल बना लिया और वहीं रहने लगा। जब भी कौवे का जोड़ा खाना या दाना चुगने जाता है, सांप ऊपर चढ़ जाता है और उनके अंडे खा जाता है। जब ऐसा कई बार हुआ तो वह बहुत ही दुखी रहने लगे। वो सोच में डूबे रहने लगे, ना जाने आजकल क्या महसूस होता है। हमारे नए अंडे न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं, कैसे टूटते हैं। कुछ और दिन के अनुमानों पर एक दिन कौवे की जोड़ी दाना चुग कर जल्दी घर आ गई। तब उन्होंने देखा कि उनकी अंडों को बिल में रहने वाला सांप खा रहा था। यह देखकर वे बहुत क्रोधित हुए, लेकिन वो सांप का क्या बिगाड़ सकते थे। सांप इतना खतरनाक होता है, उसके पास जहर होता है। फिर उसने बहुत सोच के बाद किसी दूसरी जगह पर अपना घर बनाया। जब अगले दिन सांप ने देखा कि कौवों का घोंसला अपने स्थान पर नहीं है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी नई ठिकाने की तलाश शुरू कर दी। शौक अपने नए घोंसले में कौवे की जोड़ी बहुत खुश थी, क्योंकि अब वह बिना चिंता के दाना चुगने जाते हैं और शाम को अपने घोंसले में आ जाते हैं और उनके अंडे भी सुरक्षित थे, जिससे अब बच्चा टूट गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन सांप को कौवे के नए घोंसले का पता चला। अब फिर से सांप कौवे के नए घोंसले के पास पहुँचे और उनका इंतज़ार करने लगा और सोचने लगा कि जब यह जोड़ा अपना घोंसला छोड़ दे तो और जब मैं उनके बच्चों को खा जाऊं। जैसे ही जोड़ा घोंसला छोड़कर अपना सांप धीरे धीरे घोंसले की ओर बढ़ने लगा, लेकिन किसी कारण से जोड़ा वापस घोंसले की ओर आने लगा। तभी उन्होंने दूर से देखा कि सांप के घोंसले की ओर बढ़ रहा है। वह समझ गया कि क्या होने वाला है। वह जल्दी से अपने बच्चों को घोंसले से निकाल कर कहीं भी आ गए और छुपा दिया। जब सांप वहां पहुंचता है तो अपने घर को खाली दिखाओ तो फिर बच्चा कहाँ गया। सांप कौवे की समझ में आ गया और अपने बिल में वापस छिप गया और सही जगह का इंतज़ार करने लगा। उसने सोचा, अच्छा तो ये मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच कौवे ने सांप से चेतन होने के लिए नई बनाई एक योजना। कौवा उड़कर जंगल के बाहर एक बड़े राज्य में चला गया। वहाँ एक सुंदर महल था। महल में एक सुंदर सी राजकुमारी अपनी सहेली के साथ खेल खेल रही थी। तभी कौवा उसके गले में से संग्रह का हार लेकर उड़ गया। सभी जोर जोर से शोर मचाने लगे कि कौवे को देखो, वह कौवा राजकुमारी को का हार लेकर जा रहा है। देखो देखो, पकड़ो पहरेदार, उसके पीछे चलो। वे कौवे का पीछा करते हैं तो लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। कौवा सिपाहियों को अपने पीछे भगाते हुए उसी जगह लेकर आया जहां सांप का बिल था। उसने जो राजकुमारी का हार लेकर भागा था, उसने सांप के ऊपर फेंक दिया। जब सैनिकों ने देखा कि यह तो प्रिंसी का ही हार है जो इस सांप के पास पड़ा है, फिर क्या था, सैनिकों ने ना आओ देखा ना ताओ। वो सांप पर जोर जोर से डंडे मारने लगे। जैसे ही डेड शॉट शुरू हो गए, सांप की तो जान ही चली गई। तुरंत वहाँ से निकलने के लिए सोचा, लेकिन सैनिकों ने पीछा
नहीं छोड़ा, वह उसके पीछे पीछे भागे। तभी एक सैनिक ने अपना हाथ बिल के अंदर डाला और उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। कौवा देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। कौवे का परिवार यह देखकर बहुत खुश हुआ कि सांप को तो अपने कर्मों की सज़ा मिल गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से बताएं कि हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।